हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से लेक्चर्स देख लिए होंगे, है ना। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था टेरिडोफाइट्स के बारे में और जिम्नोस्पर्म के बारे में। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको इतना आइडिया लग गया होगा। ठीक है, चलो अब हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है, क्योंकि उसके बाद हमारा अल्टरेशन ऑफ जनरेशन वाला टॉपिक है। तो एंजियोस्पर्म है, आज हम अपना चैप्टर जो है वो फिनिश कर देंगे। ठीक है, इस वाली क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो डोंट वरी, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले किए। चलो, यानी कि बिना किसी देरी के। चलो, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस का मतलब क्या है? इनक्लोज। देखो, जिम्नोस्पर्म में जिम्नो का मतलब क्या था? नेकेड। एंजियो का मतलब क्या है? इनक्लोज। अब जो सीड है वो कैसा हो गया? इनक्लोज हो गया, है ना। और इनक्लोज वेसल और स्पर्मा मतलब सीड। जो सीड है वो क्या है? इनक्लोज है, प्रोटेक्टेड है, यानी कि फ्रूट के अंदर है, ओवरी के अंदर है। एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखो, इससे ज्यादा एडवांस ग्रुप, ये सबसे ज्यादा एडवांस ग्रुप में क्या कहते हैं, माना जाता है। ये एडवांस ग्रुप है, इससे ज्यादा एडवांस ग्रुप नहीं है ना। जैसे कि हम बात करें तो सबसे पहले हमने थैलोफाइटा पढ़ा था, सबसे प्रिमिटिव ग्रुप एल्गी वाला। फिर ब्रायोफाइटा पढ़ा, थोड़ा उससे बेहतर। फिर टेरिडोफाइटा जो थोड़ा उससे बेहतर। फिर जिम्नोस्पर्म थोड़ा उससे बेहतर। और ये सबसे बेहतर, ये सबसे एडवांस क्या है आपका? एंजियोस्पर्म। इन दिस प्लांट सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। फ्रूट के अंदर रहते हैं, ठीक है, यानी कि ओवरी में रहते हैं। एंजियोस्पर्म इज अ ग्रुप ऑफ हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स प्राइमरीली अडेप्टेड टू टेरेस्टेरियल हैबिटेट। ये मेनली कहां रहते हैं? टेरेस्टेरियल हैबिटेट ही इनका होता है मेनली। ठीक है, दे वेरी इन साइज, यानी कि साइज में बहुत छोटे बड़े भी हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत छोटे छोटे। एंजियोस्पर्म्स शो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन विच द स्पोरोफाइट इज डाइप्लॉइड, डोमिनेंट, ऑटोट्रॉफिक एंड इंडिपेंडेंट। द गैमेटोफाइट्स मेल और फीमेल आर रेसेसिव, हैप्लॉइड, डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट। देखो, यानी कि जो डाइप्लॉइड कंडीशन है वो इसमें मोस्टली क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल इसकी ऐसी है कि मोस्टली टाइम तक ये डाइप्लॉइड कंडीशन में रहता है और सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर ये हैप्लॉइड कंडीशन में आता है। ठीक है, यानी जो अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो देखो, एंजियोस्पर्म अगर हम डिवाइड करें तो डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन, यानी कि सीड की अगर हम बात करें तो सीड इसका कैसा होता है? नॉर्मल एक क्या होता है? मोनोकॉट सीड होता है, या फिर एक क्या हो जाएगा आपका? डाइकॉट सीड हो जाएगा। ठीक है, डाइकॉट सीड यानी कि आपने कभी चने का वो देखा है, चना खाया है अभी, चना या फिर बादाम, तो उसकी सीड को आप तोड़ देते हो आराम से, है ना, आराम से वो टूट जाता है, नेचुरली वो डिवाइड हो जाता है आराम से, हल्का सा प्रेशर करते हो आप टूट जाता है ना। तो वो क्या है? बिल्कुल परफेक्टली टूटता है। तो यानी कि वो दो कॉटिलेडन है, यानी कि सीड लीव्स प्रेजेंट है। कॉटिलेडन क्या काम करते हैं? इनका काम होता है कि जो एम्ब्रियो है सीड के अंदर, उसको ये नरिशमेंट पहुंचाते हैं, उसको खाना पीना पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अब इसी बेसिस पर के कॉटिलेडन कितने हैं उस बेसिस पर डिवाइड कर दिया एंजियोस्पर्म को। डाइकॉट यानी दो कॉटिलेडन वाला, और मोनोकॉट यानी एक कॉटिलेडन वाला, है ना। तो डाइकॉट की अगर हम बात करें तो ये इसमें और ज्यादा डिवीजन है। ठीक है, क्या है? लेग्नोसी, जो वुडी हैबिटेट है, जो कैसे होते हैं पेड़, वुड वाले जो पेड़ है। हर्बेसी, जो हर्बेशियस है, हर्ब्स, छोटे छोटे प्लांट हैं। ठीक है, और अगर मोनोकॉट की बात करें तो ये क्या है? जिनका कैलिक्स और कैरोला क्या है? कैटिसिफेरी, कैलिसिफेरी बेसिकली, जिनका कैलिक्स और कोरोला क्या है? अलग अलग है। अब कैलिक्स और कोरोला क्या है? ये फ्लावर के पार्ट है, अभी हम आपको बताएंगे, है ना। कैलिसिफेरी है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। और ये क्या है? ग्लूमी फ्लोरी, जिसका पेरियंस रिड्यूस हो गया, रिप्रेजेंटेड बाय लोडिकुलस या लोडियोलस। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्या कहानी है। वैसे ये वाली जो कहानी है आपको इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अब जस्ट दे रखा है मैंने, सिर्फ ये पता रखना है आपको मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में। ठीक है, उसके बारे में वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा देखो, एंजियोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स यानी कि दो अलग अलग तरह के स्पोर्स निकलते हैं, यानी माइक्रोस्पोर भी होंगे इसमें और मेगास्पोर भी होंगे, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दो अलग अलग होते हैं। सही बात है हमें। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर्स यानी कि पॉलन्स, जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन्स, है ना, आर फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया। कहां पे प्रेजेंट होते हैं पॉलन? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, या फिर इसको हम क्या कहें? एंथर, जो फ्लावर के अंदर जो पार्ट होता है एंथर, उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसमें बनते हैं ये, है ना। दे डेवलप इन हाईली स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्पोरोफिल और स्टेमन्स, व्हाइल मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड इन मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल्स। जो मेगास्पोर है ना, या यूं कहिए जो फीमेल गैमेट है वो कहां बनता है? वो बेसिकली ओव्यूल्स के अंदर, है ना, ओव्यूल्स में। और जो मेल गैमेट है वो किस में रहते हैं? आपके स्टैमेन के अंदर, सॉरी क्या कहते हैं आपका, एंथर के अंदर रहते हैं, यानी कि पॉलन्स के अंदर खासतौर से मेल गैमेट रहते हैं। ठीक है, मेल सेल्स रहते हैं। born on highly specialized megasporophyll called carpel. Besides the essential role of microsporophylls, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या है बेसिकली? इसको हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम क्या है आपका? जो एंथर है, ठीक है, जो एंथर है यानी कि मेल वाला पार्ट। और गायरोशियम क्या है आपका? जो ओवरी है ना, जो फीमेल वाला पार्ट है। देयर आर एसेसरी वॉल्स नेमली कैलिक्स और पेटल्स अरेंज टुगेदर टू फॉर्म फ्लावर। अभी मैं फ्लावर का स्ट्रक्चर बताऊंगा, तभी आपको पूरी कहानी बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, ये थोड़ी सी बात ये देखो कि वुल्फिया एक फ्लावर है, छोटा सा पिंडी सा, सॉरी नॉट फ्लावर, एक छोटा सा क्या है? प्लांट है। एंजियोस्पर्म सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, जो कितना है? 1 मिलीमीटर इन साइज। कितना है? कितना होता है? 1 मिलीमीटर का, कितना सा, चुनना सा,
1 मिलीमीटर का, है ना। एंड यूकैलिप्टस जो है वो तकरीबन 100 मीटर तक, आपने यूकैलिप्टस का देखा है ना, सफेदा आपने देखा होगा, ट्री 100 मीटर तक का होता है, इतना ऊंचा इतना बड़ा। तो देखो यानी कहने का मकसद ये है कि एंजियोस्पर्म जो है वो इतने छोटे प्लांट से इतना बड़ा प्लांट तक है, यानी कि रेंज इसकी कितनी है। ये देखो एक नॉर्मल प्लांट का आपके सामने फोटो मैंने यहाँ पे लगाया है, दिस इज एंजियोस्पर्म। देखो अब ये क्या है, ये एक मैच्योर फ्लावर है, इसमें जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना कलरफुल रीजन, दिस इज नोन एज पेटल्स, ठीक है, पेटल्स। और आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं हरा हरा सा, दिस इज सेपल, ठीक है, ये क्या है, सेपल। बहुत सारे सेपल्स को मिलाकर हम क्या कहते हैं, कैलिक्स, ठीक है, और बहुत सारे पेटल्स को मिलाकर हम क्या कहते हैं, कोरोला, ठीक है, कोरोला। आपने यहाँ पे देखा था कैलिक्स और कोरोला, देखो कैलिक्स को मिलाकर हम सेपल्स कहते हैं, सॉरी सेपल्स को मिलाकर सब सेपल्स को मिलाकर हम कैलिक्स कहते हैं, और सारे पेटल्स को मिलाकर कोरोला कहते हैं, वही वाली बात तो थी, ठीक है। चलिए ये क्या है, ये वाला, ये मेल वाला पार्ट है, ये क्या है, फिलामेंट है, फिलामेंट है, दिस इज एंथर, दिस इज एंथर, ठीक है, ये क्या है, एंथर। और इस एंथर के अंदर ही क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये आपका मेल पार्ट हो गया। फीमेल पार्ट आपका ये रहा पूरा का पूरा, यानी कि सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, बीच वाला पार्ट जो है वो स्टाइल, और सबसे आखिरी वाला ये वाला जो पोर्शन है दिस इज ओवरी। अब इस वाले पोर्शन को अगर हम थोड़ा बड़ा करके देखें तो ओवरी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे ओव्यूल्स, सही है। ये देखो ये आपका पेटल यानी कोरोला और सेपल यानी कैलिक्स, है ना। ये टोटल मिलाकर क्या कहलाता है, पेरियंथ कहलाता है। टोटल मिलाकर पेटल और सेपल मिलाकर क्या कहलाते हैं, पेरियंथ कहलाते हैं, है ना। दिस पार्ट इज जहां से आपका स्टेम पे कनेक्टेड है फ्लावर, दिस इज कॉल्ड पेडिकल, ठीक है। और ये क्या है, इसकी नेक्टरी, यानी यहाँ से क्या निकलता है, जो क्या कहते हैं जूस, फलों का, सॉरी फ्लावर का रस पीने आती है ना मधुमक्खी वगैरह, तो वो नेक्टरी होती है उसके अंदर फ्लावर के अंदर, तो वो यहीं पर होती है। यहाँ से क्या है, निकलता है क्या, रस, जिसकी वजह से क्या है, जो पॉलिनेशन में हेल्प करता है, सही है। अच्छा ये जो क्या, ये जो पूरा का पूरा जो फीमेल पार्ट है, पूरा जो फीमेल पार्ट है क्या कहते हैं, बेसिकली पिस्टिल कहते हैं, क्या कहते हैं, पिस्टिल, ठीक है। और जो देखो ये देखो ये इसका क्या है, मेल पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, स्टैमेन मिलाकर, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, आपका फिलामेंट होता है, दिस इज फिलामेंट, एंड दिस इज एंथर, क्या है, एंथर। और इस एंथर के अंदर क्या है आपके, माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि बेसिकली पॉलन्स, क्या है इसके अंदर, पॉलन्स या फिर पॉलन ग्रेन्स आप कह सकते हैं, समझ गए। तो एक नॉर्मल सा एक स्ट्रक्चर था आपके फ्लावर का, ठीक है। और इसके बारे में हमें अभी पढ़ना है पूरा मामला। ये देखिए जरा, जब हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना आपका, प्लांट रिप्रोडक्शन, है ना, तो उसके अंदर हम इस प्रोसेस को और डिटेल में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। हाँ देखो ये आपका नॉर्मल फ्लावर है जो हमने देखा, तो इसके अंदर जो पॉलन है, देखो पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन आपका बना। पॉलन ग्रेन के अंदर कितने होते हैं, 2 सेल्स होते हैं, 2 एग सेल्स होते हैं, 2 एग सेल होते हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो देखो अब ये पॉलन जैसे ही यहाँ पे स्टिग्मा पे आएगा, कहाँ पे आएगा, स्टिग्मा पे आएगा, यानी कि फीमेल पार्ट पर जैसे आएगा ना स्टिग्मा पे, तो यहाँ पर क्या है, क्या जनरेट करेगा, एक पॉलन ट्यूब जनरेट करेगा। तो वो पॉलन ट्यूब कहाँ पे जाएगी, ओवरी के अंदर जाएगी, कहाँ जाएगी, ओवरी के अंदर। अब ओवरी के अंदर क्या है, ओवरी के अंदर एग्स हैं, फीमेल एग्स हैं, तो वो फीमेल एग से मिल जाएगा जो पॉलन है, जो इन्होंने 2 सेल, पॉलन ट्यूब से 2 सेल आ रहे हैं, तो ये दोनों सेल कहाँ पे जाएंगे, ओवरी के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। फौरन आपका क्या बन जाएगा मामला, पूरा का पूरा एक नॉर्मल एक प्लांट, यानी कि यूं कहिए। फिर उसके बाद क्या है, एक सीड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा, ठीक है। अब सीड जो है वो फिर नॉर्मल आप ग्रो करेंगे, प्लांट बन जाएगा, सिंपल सी बात। ये मैंने बिल्कुल जनरल अल्फाजों में आपको बहुत सिंपल तरीके से, मैंने आपको बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने थोड़ा सा आपको लाइफ साइकिल के बारे में समझा दिया है कि ये किस तरह की होती है। इसके बारे में डिटेल में हमारे पास एक अलग पूरा चैप्टर है, उस पर हम पढ़ेंगे, है ना। अभी अगर हमने टाइम इसमें दे दिया तो फिर हम आगे इस चैप्टर को खत्म नहीं कर पाएंगे, सही है। चलो ये देखो आपका क्या है, ये क्या है, दिस इज स्टिग्मा, है ना, ये फीमेल वाला पार्ट है ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो स्टिग्मा से यहाँ पे पॉलन ग्रेन जब आता है ना, तो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ट्यूब बनाता है, पॉलन ट्यूब जो हो जाती है यहाँ पे इसके अंदर जाती है। तब इसके अंदर क्या है, क्या मिलता है आपका, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो यही जो क्या बन गया आपका, पूरा एम्ब्रियो बना, फिर ये सीड बन गया, फिर ये सीड क्या है, नॉर्मल जर्मिनेट हुआ, फिर ये प्लांट बन गया, फिर इसने फ्लावरिंग करी, फिर फ्लावरिंग हुई, फिर उसके बाद में यही कंडीशन आ गई, समझ गए। तो ये पूरी हमारी कहानी है जो हमने अभी पढ़ी थी, सही है। अच्छा अब जरा इसे देख लो, ये रहा आपका पूरा का पूरा मामला, क्या चल रहा है यहाँ पे, जो आपका फिलामेंट है, एंथर है, पूरी मैंने बार बार, पता है देखो, मैं एक ही चीज को 2-3 बार में अलग अलग फोटोज में आपको दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से उस चीज को समझ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। देखो ये क्या है आपका, नॉर्मल एक फ्लावर है ना, एंथर, फिलामेंट, है ना, स्टेमन, ये मेल पार्ट है आपका, मेल पार्ट हो गया। तो एंथर के पास क्या है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन कहाँ पे आया आपके, स्टिग्मा पे आया, यानी कि फीमेल पार्ट पे आया। फीमेल पार्ट में अब देखो पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये जो आया, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं, ये तो हमें पता है, ठीक है। तब यहाँ पे इसने पॉलन ट्यूब का जनरेशन किया। पॉलन ट्यूब कहाँ आके मिलेगी, आपकी ओवरी के अंदर आई, यानी कि ओव्यूल से आके मिली, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, फर्टिलाइजेशन कर दिया। देखो ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो ये जब फर्टिलाइजेशन हो गया तब क्या बन गया आपका, जाइगोट बन गया।
जाइगोट बन गया और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, यानी कि एक सेल जो मिला वो तो आपका पोलर न्यूक्लियस से मिला और एक सेल मिला एंटीपोडल सेल से। ये वाली बात थोड़ी सी वो है, हम ये थोड़ा सा डबल फर्टिलाइजेशन वाला मामला है, अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है। फिर आपका नॉर्मल एक क्या बन गया, पूरा सीड बन गया और फिर सीड से फिर आपका क्या है, पूरा जर्मिनेशन होता चला गया। देखो सीड बन गया, फिर आपका जर्मिनेशन हो गया पूरे प्लांट का, सही है। देखो अब यहाँ पे देखो ये वाली कहानी है थोड़ी सी, थोड़ा सा हम आपको इस चीज को थोड़ा सा हम दिखाएंगे, बताएंगे आपको क्या है। ये देखो आपका पोलन ग्रेन आया कहाँ पे, स्टिग्मा पे, फीमेल पार्ट पे, ठीक है। पोलन ग्रेन के बाद 2 एग सेल है, कितने एग सेल है, 2 एग सेल्स, ठीक है, सही है। अब जब ये पोलन ग्रेन आया यहाँ पे है ना, देखो द पोलन ग्रेन अडहेयर्स टू द स्टिग्मा व्हिच कंटेन्स 2 सेल्स, जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल, है ना। 2 सेल होते हैं, एक सेल का नाम है जनरेटिव सेल, एक का नाम है ट्यूब सेल, ठीक है। चलो अब देखते हैं, तो इसके अंदर पोलन ट्यूब जो है इसने निकाली, तो इसके अंदर से 2 स्पर्म्स यानी कि 2 एग सेल जो है वो आए, कहां पे आए, आपके ओव्यूल्स के अंदर आए, ओवरी के अंदर आए। पोलन ट्यूब सेल ग्रोज इनटू द स्टाइल, द जनरेटिव सेल ट्रेवल्स इनसाइड द पोलन ट्यूब, इट डिवाइड्स टू फॉर्म 2 स्पर्म्स। देखो जो जनरेटिव सेल है वो इसके अंदर आया पोलन ट्यूब के अंदर, जो पोलन ट्यूब वाला जो सेल था वो तो पोलन ट्यूब बन गया, जो ट्यूब सेल था वो तो ट्यूब बन गया, जो जनरेटिव सेल था वो और डिवाइड हो गया, तो वो डिवाइड होकर क्या बन गया, 2 स्पर्म सेल बन गया। तो ये 2 स्पर्म सेल आपके आ गए, ठीक है, ये 2 है ना, 2 स्पर्म सेल आपके आ गए, ठीक है। और कहां पे आ गए आपके, ये देखिए कहां पे आ गए आपके, यहां मिल गए ओव्यूल से, कहां मिल गए आपके, ओव्यूल से, यानी कि पोलर न्यूक्लियाई से मिल गए, ठीक है। और ये आपका एग मिला किससे, पोलर न्यूक्लियाई से। अब जरा इसके अंदर देखो ओव्यूल के अंदर आकर हो क्या रहा है, देखो ओव्यूल के अंदर क्या हो रहा है कि जो एक सेल जो है आपका वो कहां से मिला, आपका पोलर न्यूक्लियाई से यहाँ पे आके मिला, ठीक है। स्पर्म न्यूक्लियाई देखो कहां पे आ गया, आपको पोलर न्यूक्लियाई से आ गया, ठीक है। और दूसरा सेल आपका कहां पे मिला, आपके जो नॉर्मल जो एग है, जो फीमेल का जो एग है उससे आकर मिला आपका एक सेल, ठीक है। तो देखो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ यहाँ पर, क्या हुआ, 2 बार फर्टिलाइजेशन, यानी कि 2 अलग अलग तरह के सेल से, 2 अलग न्यूक्लियस से जाके जो आपका सेल है, 2 सेल थे ना, 2 मेल सेल थे, यानी कि 2 स्पर्म थे, तो वो दोनों स्पर्म जो है वो ओव्यूल के अंदर जाके, एक तो पोलर न्यूक्लियस से मिल गया, दूसरा किससे मिल गया, फीमेल एग से मिल गया, ठीक है। तो चलिए अब देखो पहले वाले को देखो, द पोलन ट्यूब पेनिट्रेट्स ओपनिंग द ओव्यूल कॉल्ड माइक्रोपाइल, ठीक है। इसने माइक्रोपाइल ओपन करके इसके अंदर आ गया। अब जब इसके अंदर आ गया, देखो पोलन ट्यूब जब इसके अंदर आ गई, तब क्या है, वन ऑफ द स्पर्म फर्टिलाइजेस द एग टू फॉर्म डाइप्लॉइड जाइगोट। तो देखो एक ना तो यहाँ पर एग है तो उसको फर्टिलाइज करके डाइप्लॉइड जाइगोट बना दिया, ठीक है। द अदर स्पर्म फर्टिलाइजेस 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो दूसरा जो स्पर्म था वो कहां पे मिला, वो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई में आके मिला, ठीक है, टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। और ये पोलर न्यूक्लियाई से जब आके मिला तो इसने पता है क्या बनाया, इसने 3 एंड एंडोस्पर्म बनाया, ठीक है, यानी कि ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, यानी कि जो डीएनए कंटेंट है वो इसमें 3 गुना है, ठीक है, 3n है एंडोस्पर्म, विच विल बिकम फूड सोर्स फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। और यही जो एंडोस्पर्म है ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा फूड सोर्स, यानी कि यही खाना पीना पहुंचाएगा एम्ब्रियो को। तो इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि एक ही प्रोसेस में 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। एक फर्टिलाइजेशन हो रहा है पोलर न्यूक्लियाई से, दूसरा हो रहा है आपका फीमेल एग से, ठीक है। तो इस बात को हमें याद रखना है, ठीक है। जो पोलर न्यूक्लियाई से जब फर्टिलाइजेशन होगा आपका एग का, स्पर्म का, तो वो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है। और आपका जब नॉर्मल एग से होगा तो नॉर्मल उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, वो एम्ब्रियो बनेगा, बेसिकली जाइगोट बनेगा फिर एम्ब्रियो बनेगा, सही है। चलो ये देखो वही कहानी है आपके पास यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन वाली, ठीक है। ये वही पूरी की पूरी कहानी है, किस तरह से कैसे हुआ मामला, वही हमने यहाँ पे आपको दिखाया है, ठीक है। देखो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म आपके अंदर बन गया पोलर न्यूक्लियाई से, ठीक है। और ये आपका जब डिवाइड होता रहा तब इसने क्या बना दिया, आपका पूरा सीड बन गया। यही सीड क्या है, ये सीड कोट बन जाएगा, यानी कि कॉटिलेडन, यही जो एंडोस्पर्म है यही कॉटिलेडन में बदल जाएगा और यही तो खाना पीना प्रोवाइड करेगा आपको उसको, एम्ब्रियो को, ठीक है। फिर आपका नॉर्मल एक प्लांट बन जाएगा, फिर फ्लावरिंग होगी, फिर उसके बाद में पूरी कहानी चली, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमने आपको क्या दिखाया है, सारा मामला आपको डबल फर्टिलाइजेशन का, या फिर जो इसके अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे अपने अलग चैप्टर में, इसका पूरा अलग चैप्टर है, इसलिए बस आपको सिर्फ की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं थोड़ी सी, कि जब हम अगली बार जब हम पढ़े ऐसे अपने अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में, तो फिर हमें अच्छे से इस बारे में थोड़ा आइडिया हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो अगर अभी इतना ज्यादा समझ में आया तो बिल्कुल परेशान मत हो, ये मत सोचना कि अरे ये एक चीज मेरे समझ में नहीं आई, ये मत सोचना, ठीक है। बस जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उस बात को याद रखना, जो बात याद रखने वाली है। पोलर न्यूक्लियाई से मिलता है तो क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, ठीक है। और नॉर्मल उसके एग क्या कहते हैं, फीमेल एग से मिलेगा नॉर्मल एक स्पर्म जो मिलेगा जाके, तो क्या बनेगा आपका जाइगोट बनेगा, जो कि एम्ब्रियो में तब्दील होगा, ठीक है। और एंडोस्पर्म का क्या काम होता है, ये नरिशमेंट पहुंचाता है, खाना पीना देता है किसको, एम्ब्रियो को, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स आर सब डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। अब देखो यहाँ पर जो एंजियोस्पर्म है वो फर्दर डिवाइडेड है 2 क्लास में। पहली क्लास क्या है, कॉटिलेडन, सॉरी डाइकोटिलेडन। डाइकोटिलेडन का मतलब 2 कॉटिलेडन, सही है, मतलब के जो प्लांट है हैविंग 2 कॉटिलेडन इन देयर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर क्या है, 2 कॉटिलेडन है। दे हैव अ टैप रूट सिस्टम एंड द स्टेम इज ब्रांच। टैप रूट सिस्टम होता है इसके अंदर, देखो ये देखो, दिस इज टैप रूट, देखो एक मेन रूट है, फिर इसके अंदर से बहुत सारे रूट निकलेंगे, दिस इज टैप रूट, ठीक है।
एक मिनट। हाँ ओके, हाँ चलिए, क्या कह रहा था मैं? टैप रूट सिस्टम एंड द स्टेम इज ब्रांच। देखो स्टेम कैसी है इसकी? ब्रांच स्टेम है, ठीक है। चलो हमने देख लिया है ना। लीफ शो रेटिकुलेट वेरिएशन। आप अगर लीफ देखेंगे ना इसकी, जो आप अगर पत्ती देखेंगे तो उसका पत्ती का जो वेरिएशन होगा आपको कैसा नजर आएगा? थोड़ा इस तरह का नजर आएगा ना, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे इसकी लीव्स के अंदर, यानी दैट इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेरिएशन। व्हाइल द फ्लावर शोज टेट्रा और पेंटामेरस। टेट्रामेरस और पेंटामेरस यानी कि जो इसके फ्लावर है ना, तो ये क्या है? 5। देखो या तो 5 होंगे ये, ठीक है, या फिर 3 होंगे, ठीक है, या फिर 3 होंगे पेटल्स। कैसे होंगे? या तो 5 होंगे 3, यानी टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस फ्लावर होता है इसका, ठीक है। चलो, वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन टाइप। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं और ओपन होते हैं। ये देखो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपनिंग। वेस्कुलर बंडल मतलब कि जाइलम और फ्लोएम, बीच में क्या है इसके? कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर बंडल। ये चीज पूछी जाती है कई बार, इसलिए मैं आपके लिए फोटो ले आया हूं बहुत अच्छे से। ये टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल है ना, कि प्लांट के अंदर जो है वो वेस्कुलर जाइलम फ्लोएम किस तरह से प्रेजेंट रहता है। देखो इधर अंदर की तरफ जाइलम होता है, बाहर की तरफ फ्लोएम होता है, और बीच में क्या प्रेजेंट होता है? कैम्बियम होता है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। अगर देखो क्लोज होगा, कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज होगा, तो जाइलम और फ्लोएम होगा, देयर इज नो कैम्बियम। कोई कैम्बियम इसके अंदर नहीं होगा, डायरेक्ट जाइलम होगा अंदर की तरफ, बाहर की तरफ क्या होगा? फ्लोएम होगा, ठीक है। ये देखो ये और तरीके हैं, बट इसके लिए नहीं, आपको सिर्फ ये और ये पता होना चाहिए, बस इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, तो देखो कैसा है इसके पास आपका? कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है और ओपन है, यानी कि कैम्बियम इज प्रेजेंट, ठीक है। कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, ताकि वो बढ़ सके, गर्थ उसकी बढ़ सके प्लांट की। देन डाइकॉट सेकेंडरी ग्रोथ इज कॉमनली फाउंड इन हेलियंथस एनस, यानी कि सनफ्लावर, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, यानी कि चाइना रोज, आपने देखा होगा ना। ये सब क्या है? एग्जांपल इसी की, डाइकॉट की, ठीक है। देखिए ये क्या है? सनफ्लावर, सूरजमुखी। चलो, अब देखो हम मोनोकॉट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम मोनोकॉट की बात करते हैं तो मोनोकॉट का क्या सीन है? मोनोकॉट का क्या मसला है कि भाई ये जो प्लांट है आपका, यानी कि ये जो मोनोकॉट्स हैं, ये क्या है? इनके पास सिंगल कॉटिलेडन है इन देयर एम्ब्रियो, दे हैव एडवेंटिशियस रूट। उनके पास क्या थी? टैप रूट थी, एक रूट थी प्राइमरी, फिर उसमें से निकल रही थी। यहाँ पे क्या है? देखो एक बहुत सारी रूट निकल रही है ना, तो दिस इज काइंड ऑफ एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एंड स्टेम इज रेयरली ब्रांच्ड। इसकी स्टेम जो है ना वो नॉर्मल सी होती है, ब्रांच नहीं होती, यानी कि स्टेम में और ब्रांचिंग नहीं निकली हुई है, तो लीफ निकली हुई है। ये क्या है? लीफ है, पत्ते हैं इसके, ठीक है। लीफ जनरली हैव शीटिंग लीफ बेस एंड पैरेलल वेरिएशन। देखो लीफ कैसी होती है इसकी? ऐसी सीधी सीधी सी होती है और पैरेलल वेरिएशन होता है। ऐसा कुछ आपने कभी घास देखी है? घास तो उसकी कैसी सीधी सी पत्ती होती है ना, कोई नॉर्मल इस तरह की लीफ तो होती नहीं है उसकी, ठीक है। इस तरह की लीफ तो होती नहीं है, तो इस तरह की किस्म होती है डाइकॉट में, और इस तरह की किस्म होती है मोनोकॉट में लीफ, ठीक है। तो आपको इसका ख्याल रखना है। While the flowers are generally trimerous, ठीक है। इसके फ्लावर कैसे होते हैं? ट्राइमेरस। यहाँ पीछे टेट्रामेरस था क्या? पेंटामेरस और अरे टेट्रामेरस, टेट्रा का मतलब 4, 4 टेट्रामेरस है ना। चलिए, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, यहाँ पे 3 नहीं 4, ट्राइमेरस होता है 3 वाला, ठीक है। देखो यहाँ तो वही तो मैं कहूँ, कोई दिक्कत हो रही है। ट्राइमेरस फ्लावर यानी कि फ्लावर है तो क्या है? 1 2 3, बस इस तरह का फ्लावर होगा इसके अंदर, ठीक है। ट्राइमेरस यानी कि 3 पेटल का वो होगा। द वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और क्लोज्ड, यानी कि इसके अंदर क्या नहीं होता प्रेजेंट? सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट नहीं होती। कैसा होता है? कॉन्जॉइंट होता है, कोलेटरल होता है, यानी कि जाइलम अंदर की तरफ होगा, फ्लोएम बाहर की तरफ होगा, एंड देयर इज नो कैम्बियम, है ना। ये वाला जाइलम पार्ट है, ये वाला फ्लोएम वाला पार्ट है, ठीक है। देयर इज नो, देखो ये रहा कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, क्लोज। ये किसमें होता है? जो होता है आपका मोनोकॉट में, ये वाला केस, ठीक है। और ये वाला केस होता है आपका डाइकॉट में। ये चीज आती है तो आपको ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, ये जिया मेज जो आपका भुट्टे का प्लांट है ना, मेज, तो देखो इसी तरह का होता है आपका, ठीक है। चलो, ये देखो मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट। अगर हम इन दोनों की बात करें, अगर इन दोनों में फर्क देखें तो क्या क्या फर्क है? देखो मोनोकॉट में जो है सीड में एक ही कॉटिलेडन होता है, डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन होते हैं। देखो बीच में से टूट जाता है सीड हमारा आराम से, सही है। मोनोकॉट की जो रूट होती है कैसी होती है? फाइबरस होती है, या फिर यूं कहो एडवेंटिशियस होती है। कैसी होती है? एडवेंटिशियस होती है। और क्या आपकी डाइकॉट की कैसी होती है? टैप रूट होती है, ठीक है। एक मेन रूट होती है, उसके अंदर से साइड में रूट निकली होती है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो लीफ होती है कैसी होती है? पैरेलल वेरिएशन है। देखो लीफ में कैसा है? पैरेलल वेरिएशन। लेकिन ये क्या है? देखो इस तरह का, ये क्या है? रेटिकुलेट वेरिएशन। दिस इज रेटिकुलेट वेरिएशन, सही है। दिस इज रेटिकुलेट वेरिएशन, सही है। किसमें? डाइकॉट में। अब देखो जो वेस्कुलर बंडल है ना, वो कैसे होते हैं? अगर आप इसकी स्टेम को आप काटोगे ना, तो वेस्कुलर बंडल आपको इस तरह से अरेंजमेंट में मिलेंगे, यानी कि एक रिंग फॉर्म में मिलेंगे वेस्कुलर बंडल। किसमें? डाइकॉट में।
लेकिन मोनोकॉट में ऐसे ही फैले होंगे कहीं पर भी, स्कैटर्ड मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? स्कैटर्ड मिलेंगे। तो ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन विच काइंड ऑफ प्लांट स्टेम, डाइकॉट या मोनोकॉट, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जो स्टेम होती है आपकी मोनोकॉट की, उसके अंदर स्कैटर्ड स्टेम वो वेस्कुलर बंडल है। जो डाइकॉट की स्टेम होती है उसके अंदर रिंग फॉर्म में है, नॉर्मल एक रिंग फॉर्म में है, गोल। ठीक है। अच्छा, फ्लावर पार्ट्स इन 3 है ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया है ना, यानी कि 3 into 2 यानी कि 3 या 3 का मल्टीपल है ना। और ये क्या है आपका 1 2 3 4 5, ये क्या है 5 का मल्टीपल, यानी कि कैसे, इसका कैसा प्लांट है? पेंटामेरस। पेंटामेरस, डाइकॉट में पेंटामेरस, और इसमें कैसा है? ट्राइमेरस। किसके अंदर? मोनोकॉट में कैसा है? ट्राइमेरस। या तो 3 होंगे या 6 होंगे या 9 होंगे, यानी कि 3 का मल्टीपल होगा। और इधर क्या है? ये 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है। टेट्रामेरस भी हो सकता है इसका, यानी कि 4 का मल्टीपल भी हो सकता है, 4 का। चलो देखो, मोनोकॉट और डाइकॉट में फर्क थोड़ा सा हम देख रहे थे ना जी, तो जरा देखिए यहाँ पे वाली कहानी क्या कह रहा है। एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉटिलेडन। मोनोकॉट में क्या है? जो एम्ब्रियो है उसके पास सिंगल कॉटिलेडन होता है, और कॉटिलेडन को हम क्या कहते हैं? कॉटिलेडन को हम सीड लीव भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम? सीड लीव्स। कॉटिलेडन को हम सीड लीव्स भी कहते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है? जो प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड फूड टू एम्ब्रियो, प्रोवाइड फूड टू एम्ब्रियो। ठीक है। अच्छा, मोनोकॉट्स में फ्लावर पार्ट कैसे होते हैं? प्रेजेंट होते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3। देखो मैंने कहा था ना मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि ट्राइमेरस। कैसा? ट्राइमेरस। किसके अंदर? मोनोकॉट के अंदर। और अगर हम इसकी बात करें डाइकॉट की, तो एम्ब्रियो तो इसका 2 कॉटिलेडन होते हैं। ठीक है। फ्लावरिंग पार्ट कैसा होता है इसका? मल्टीपल ऑफ 4 और 5, यानी कि टेट्रा और पेंटामेरस। ठीक है, टेट्रा और पेंटामेरस। सही है। किसके अंदर? जो डाइकॉट होता है उसमें टेट्रामेरस और पेंटामेरस। ठीक है। चलो, मोनोकॉट की अगर हम बात करें तो मेजर लीफ वेन्स आर पैरेलल। ठीक है, यानी कि जो इसकी लीफ होती है ना, तो उसकी जो लीफ वेन किससे होती है? इस तरह की पैरेलल ही तो होती है। क्योंकि जो आप घास का पत्ता देखेंगे, बड़ी बड़ी घासें होती है ना, तो क्या है? पैरेलल से होती है उनका वेनेशन। और इसकी लीफ वेन कैसी होती है? इस तरह का रेटिकुलेट वेनेशन होता है। कैसा होता है वेनेशन? रेटिकुलेट, है ना, नेटवर्क लाइक। देख रहे हो, जाले टाइप का, नेटवर्क लाइक होता है इसका। किसका? डाइकॉट का। ये पहचान है, आप प्लांट को देख के पहचान सकते हो आराम से कौन सा मोनोकॉट है और कौन सा डाइकॉट है। ठीक है। देखो, स्टेम जो है वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि बिखरे हुए। अभी हमने दिखाया था ना, स्कैटर्ड देखो कैसे हैं, बिखरे हुए हैं, कोई एक अरेंजमेंट नहीं है एक तरह का। ठीक है, बट इसके अंदर क्या है? स्टेम के वेस्कुलर बंडल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ रिंग। इसकी फॉर्म में, एक रिंग की फॉर्म में है, यानी एक अरेंजमेंट है, एक सिंपल सा। मोनोकॉट्स रूट आर एडवेंटिशियस। ठीक है, यानी कि नॉर्मल एक प्लांट है उसमें रूट निकल रही है, वो किस तरह से निकली? इस तरह से निकली। लेकिन इसके अंदर क्या है? रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल से निकलती है। और कैसी रहती है? टैप रूट रहती है। एक मेन रूट रहती है, फिर उसके अंदर बहुत सारी रूटें निकलती हैं। ठीक है, और एक सीड का पार्ट होता है ना, एक रेडिकल होता है सीड का पार्ट, रेडिकल, और एक होता है प्लूम्यूल, है ना, प्लूम्यूल। तो प्लूम्यूल जो है वो क्या बनाता है? वो शूट बनाता है। क्या बनाता है? शूट। और रेडिकल क्या बनाता है? वो रूट बनाता है। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल जो है बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, आता है 6th क्लास में, 9th क्लास में, 11th क्लास के एंट्रेंस वगैरह में, और आपका ग्रेजुएशन में भी आता है। ठीक है, तो ये आपको स्टिल पता होना चाहिए कि जो सीड का जो पार्ट है रेडिकल, विच विल कन्वर्ट इनटू रूट, या फिर रेडिकल को हम फ्यूचर रूट भी कहते हैं। और जो सीड का जो पार्ट है प्लूम्यूल, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू शूट, या फिर फ्यूचर शूट कहते हैं हम उसे। ठीक है, अब शूट क्या, वो वाला शूट नहीं, शूट का मतलब कि स्टेम, लीफ, जो ऊपर वाला पार्ट है, जो जमीन के ऊपर निकलेगा ना पूरा पार्ट प्लांट का, दैट इज कॉल्ड शूट। ठीक है, चलो ये देख लिया हमने। और कैसी होती है? टैप रूट होती है मोस्टली। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखो, जैसे राइस है, व्हीट है, मेज है, ये सब किसकी एग्जांपल है? मोनोकॉट की। और डाइकॉट की क्या है? बीन्स है, वाटर लिली है, सिनेमन है, ठीक है, आपका हिबिस्कस है, ये सब क्या है? डाइकॉट है। ठीक है, चलो अब जरा ये देखो डाइकॉट और मोनोकॉट, थोड़ा सा आप फोटो देखो। ठीक है, जब तक मैं पानी पी लूं, देखिए जरा, पढ़िए क्या लिखा है। देखिए देखो, मोनोकॉट है, जो कॉर्न का जो सीड आपको नजर आ रहा है छोटा सा, किस तरह का है आपका? देखो क्या है? सिंगल सा है। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या है? देखो सीड कोट है आपका, क्या है? सीड कोट है जो पूरा प्रोटेक्शन दे रहा है।
इसके अंदर क्या है, एंडोस्पर्म है, जो कैसा होता है, मेनली ट्रिप्लॉइड होता है ना, हमने देखा था ना ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है, ट्रिप्लॉइड जो क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, एम्ब्रियो को। सिंगल कॉटिलेडन है, क्या है, सिंगल कॉटिलेडन है, लीफ शीट होती है यहाँ पे, ये वाला जो है लीफ शीट होती है। फर्स्ट टू लीफ, यहाँ से निकलेगी आपकी लीफ और यहाँ से क्या है, एम्ब्रियोनिक रूट, यहाँ से निकलेगी आपकी रूट। इसके अंदर कोई रेडिकल और प्लूम्यूल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, किसमें, मोनोकॉट के अंदर, ठीक है। चलिए ये देखो, अब ये जो फर्स्ट लीफ निकली है आपकी, कहाँ से निकली, यहाँ से निकली, इस वाले पोर्शन से, लीफ शीट से आप क्या निकला आपका, फर्स्ट लीफ। देखो अब ये क्या है, आपका सीड जर्मिनेट कर रहा है। नॉर्मली जब जर्मिनेट करेगा तो इसकी जो लीफ होंगी कैसी होंगी, उसमें पैरेलल वेन्स आएंगे, ठीक है। कैसे, पैरेलल वेन, देखो कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, डायरेक्ट आपकी क्या निकल लेंगे, लीव्स निकल लेंगे, ठीक है, पैरेलल। और इसकी रूट कैसी है, रूट किस तरह की है इसकी, कैसी है, देखो आपकी रूट क्या है, फाइब्रस है, यानी कि एडवेंटिशियस है, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट कह लो या फिर फाइब्रस रूट कह लो, दोनों की बात जो है वो एक ही है, समझ गए। अब देखो अगर हम डाइकॉट की बात करें, जो बीन है ना, ये दाना है मटर का, देखो इसका जो आपका सीड है, इसके अंदर ये एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है, जो कि नरिशमेंट दे रहा है किसको, आपके एम्ब्रियो को, ठीक है। 2 कॉटिलेडन इसमें प्रेजेंट है, सही है। अब ये कॉटिलेडन जो है ये भी खाना पीना देंगे किसको, आपके उसको क्या कहते हैं, सीड को। देखो ये सीड है आपका, सीड कोट है, ये सीड जर्मिनेट करेगा तो रेडिकल से निकलेगी क्या, रेडिकल रेडिकल से क्या निकलेगा, रूट निकलेगा, ठीक है। और प्लूम्यूल से क्या निकलेगा, शूट वाला पार्ट निकलेगा। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो निकल रहा है ना, ये से किससे निकल रहा है, प्लूम्यूल से। जो नीचे वाला जो पार्ट निकला, रूट। और देखो सबसे पहले पता है क्या निकलती है, जब सीड जर्मिनेट होता है तो सबसे पहले रूट निकलती है ना, सबसे पहले क्या निकलती है, रूट बाहर आती है, रूट फर्स्ट अपीयर, ठीक है। जैसे ही सीड जर्मिनेशन होता है तो सबसे पहले रूट अपेयर होती है, उसके बाद शूट अपेयर होती है। रूट कहां से, रेडिकल से, शूट कहां से, प्लूम्यूल से, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल जब सीड बड़ा हो रहा है आपका, तो ये 2 कॉटिलेडन रहेंगे अभी प्रेजेंट। जैसे ये कॉटिलेडन खत्म होंगे तो यानी कि आपकी लीफ जो है वो प्रेजेंट, जैसे ही लीफ प्रेजेंट हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होने लगा, फोटोसिंथेसिस आपका होने लगा। तो जैसे ही फोटोसिंथेसिस आपका होने लगा तब कॉटिलेडन की जरूरत नहीं है, कॉटिलेडन शेड ऑफ हो जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं, खाना उनका खत्म हो जाता है और आपका लीफ जो है वो पूरा ओवरटेक करके आपके प्लांट को नॉर्मल एक बड़ा करती है। लीफ कैसी होती है, नेट लाइक, है ना, यानी कि कैसा वेनेशन होता है, रेटिक्यूलेट, कैसा वेनेशन है, रेटिक्यूलेट वेनेशन, समझ गए। और के रूट कैसी है इसकी, टैप रूट, एक मेन रूट है और उसके साइड में फिर बहुत सारी रूट्स निकल रही है ना, प्राइमरी रूट है, फिर प्राइमरी रूट से सेकेंडरी टर्शरी रूट्स आपकी निकल रही है, ठीक है। चलिए हाँ, अब जरा ये देखिए, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, जो इसका लास्ट टॉपिक है, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरेशन ऑफ जनरेशंस, इसको जरा हम देखते हैं। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर या फिर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, सही है। चलो अब हम जरा इसे देखते हैं, इसकी कहानी क्या है क्या नहीं है, फिर हम अपना मामला जो है फिनिश करेंगे आज का, सही है। चलो देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट इंक्लूड्स 2 फेजेस और डिस्टिंक्ट जनरेशन, नेमली स्पोरोफिटिक। देखो एक लाइफ साइकिल जो होती है किसी प्लांट की, उसके बाद 2 फेज होते हैं, ठीक है। एक होता है स्पोरोफिटिक फेज, या जिसे हम जनरली डाइप्लॉइड फेज कहते हैं, ठीक है, यानी कि फुल जेनेटिक मटेरियल उसमें प्रेजेंट है। एक होता है गैमेटोफिटिक, जिसे हम हैप्लॉइड फेज कहते हैं, ठीक है, यानी कि डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड फेज दोनों फेज हो गए आपके। सम स्पेशल डाइप्लॉइड सेल ऑफ स्पोरोफाइट डिवाइड बाय मियोसिस। देखो जो डाइप्लॉइड के जो कुछ स्पेशल सेल है, यानी कि जो सेक्स सेल जो बनने वाले, जो इसके मदर सेल्स होते हैं ना, है ना, जो मेल और फीमेल या फिर माइक्रो और क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोफिल या माइक्रो स्पोरोफिल, या फिर जो मदर सेल्स होते हैं जो कि डेवलप होंगे, जो अभी डाइप्लॉइड है, लेकिन जब इनके अंदर डिवीजन होगा, किस तरह का डिवीजन, मियोसिस जब होगा। मियोसिस क्या होता है, दिस इज रिडक्शनल डिवीजन। क्या होता है, रिडक्शन। इसके बारे में पूरा चैप्टर है, हम पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मियोसिस के थ्रू आपके क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। तो आपके नॉर्मल सेल है, फिर उस नॉर्मल सेल को ही तो डिवीजन होकर गैमेट्स बनाएगा वो। तो स्पोरोफिटिक सेल जो होते हैं आपके नॉर्मल डाइप्लॉइड सेल, वो डिवाइड होंगे और मियोसिस के थ्रू और क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे, यानी कि गैमेट्स बनाएंगे। और ये जो हैप्लॉइड सेल है ये डिवाइड होंगे माइटोटिकली, यानी कि अब इनमें नॉर्मल हैप्लॉइड सेल में हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही बनते रहेंगे, यानी कि बिल्कुल इक्वेटोरियल डिवीजन होगा। माइटोटिक्स या माइटोसिस से डिवाइड करेंगे ये हैप्लॉइड सेल और क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है। द गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस मेल एंड फीमेल गैमेट्स। और गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा, वो मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, विच फ्यूजेस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फिर वो फर्टिलाइजेशन के दौरान मिलेंगे और क्या होगा, प्रोड्यूस होगा आपका डाइप्लॉइड जाइगोट, यानी कि फिर से दोबारा डाइप्लॉइड कंडीशन आ जाएगी। यानी कि देखो सबसे पहले क्या हुआ, डाइप्लॉइड सेल था, डाइप्लॉइड सेल था, तो डाइप्लॉइड सेल ने क्या बनाया, हैप्लॉइड सेल बनाया। अब हैप्लॉइड सेल ने हैप्लॉइड वो क्या कहते हैं स्पोर्स बना दिए, या हैप्लॉइड जो है वो सेल जब मिलेंगे तो क्या बनेगा आपका, नॉर्मल दोबारा से डाइप्लॉइड सेल बन जाएगा, यानी कि दोबारा जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। और फिर जब वो क्या करेंगे, मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे, इट डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म डाइप्लॉइड स्पोरोफाइट। फिर वो दोबारा से क्या बना देगा, फिर स्पोरोफाइट बना देगा। तो देखो स्पोरोफाइट से हैप्लॉइड हुआ, फिर दोबारा स्पोरोफाइट हो गया, ये पूरी की पूरी कंडीशन हो गई। द स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक
जनरेशन जनरली अगर अल्टरनेटली इन द लाइफ साइकिल, यानी कि एक के बाद एक, पहले स्पोरोफाइट फिर हैप्लो, फिर क्या कहते हैं आपका गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड है, ठीक है, फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, तो अल्टरेशन होता रहता है, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, इसे ही हम कहते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशंस, ठीक है। देखो, डिस्टिंक्ट अल्टरेशन ऑफ दीज टू जनरेशंस इज ऑब्जर्व्ड इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो जो डिस्टिंक्ट अल्टरेशन है ना, जो इन दोनों जनरेशन का जो मोस्टली अच्छे तरीके से हमें नजर आता है, वो कहां नजर आता है? ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में, जो काफी टाइम तक, काफी समय तक हमें नजर आता है, ठीक है। इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म गैमेटोफाइट इज मच रिड्यूस, लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन यानी कि जो हैप्लॉइड वाली जो जनरेशन है वो बहुत रिड्यूस हो गई, वो बहुत कम टाइम के लिए होती है, ठीक है, मच रिड्यूस एंड एग्जिस्ट विद इन स्पोरोफाइट्स, और एग्जिस्ट कहां करेगी? स्पोरोफाइट के अंदर ही एग्जिस्ट करेगी, यानी कि जो गैमेट्स होते हैं वो उसके क्या कहते हैं, सेक्स ऑर्गन के अंदर ही तो होते हैं। मेगा स्पोरोफिल है, माइक्रो स्पोरोफिल है, तो उसके स्पोरोफिल जो ऑर्गन्स है, ओव्यूल्स है, तो ओव्यूल के अंदर ही तो ओवरी होगी ना, यानी कि जो आपका गैमेटोफाइटिक जनरेशन है, यानी जो गैमेट्स हैं वो कहां पे प्रेजेंट है? वो डायप्लॉइड कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि स्पोरोफाइट के अंदर प्रेजेंट है पूरे, ठीक है। इन एल्गी बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द डोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल इट इज कॉल्ड हैप्लॉन्टिक, डायप्लॉन्टिक और हैप्लोडायप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो अब क्या है, अब हम इसको बांट सकते हैं, जो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन वाला कॉन्सेप्ट है इसको हमने तीन उसमें बांटा है, ठीक है। किस बेसिस पर कि कौन सा फेज जो है वो कितना ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। अगर हैप्लॉइड वाला ज्यादा डोमिनेंट है तो हैप्लॉन्टिक हम कहते हैं उसे, है ना। डायप्लॉइड वाला ज्यादा डोमिनेंट है तो डायप्लॉन्टिक कहते हैं हम उसे, और अगर दोनों नॉर्मल हमारे प्रेजेंट है तो हैप्लोडायप्लॉन्टिक कहते हैं उसे, ठीक है। क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा। ये देखो जरा थोड़ा सा, इन ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट, यानी कि ये कैसा होता है? मोस्टली हैप्लॉन्टिक हम कह सकते हैं इसे। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट, यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन में ज्यादा रहता है ब्रायोफाइट, और क्या कहते हैं आपका डायप्लॉइड या स्पोरोफिटिक कंडीशन में बहुत कम आता है, ठीक है। इट इज फोटोसिंथेटिक, इंडिपेंडेंट, थैलॉइड और इरेक्ट फेस। ये देखो ये गैमेटोफाइट आपका फोटोसिंथेसिस करता है ना, थैलॉइड रहता है हल्का सा। इरेक्ट फेस। स्पोरोफाइट इज शॉर्ट लिव्ड, देखो जो स्पोरोफाइट है ना, बहुत ही शॉर्ट, बहुत कम टाइम के लिए होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, मल्टीसेलुलर होता है, डिपेंड्स टोटली ऑन, पार्शियली ऑन गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड एनकरेज, और ये डिपेंड होता है पूरा किसके ऊपर? इसके गैमेटोफाइट के ऊपर, खाने पीने के लिए, ठीक है। चलिए, वेयर एज इन टेरिडोफाइट्स, अब देखो अगर ये तो ब्रायोफाइट की बात हो गई कि जो कि मोस्टली क्या होता है इसमें हैप्लॉन्टिक फेज ज्यादा होता है, यानी कि हैप्लॉइड वाला फेज ज्यादा टाइम के लिए होता है और डायप्लॉइड फेज बहुत कम टाइम के लिए होता है। लेकिन अगर हम टेरिडोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर थोड़ा उल्टा सा होगा कि स्पोरोफाइटिक फेज जो है थोड़ा सा ज्यादा आ गया, डोमिनेंट कर गया, किसमें? टेरिडोफाइट में। इंडिपेंडेंट होता है, वेस्कुलर प्लांट बॉडी है, यानी कि वेस्कुलेशन इसके अंदर आ गया, यानी कि जाइलम फ्लोएम इसके अंदर आ गए, ठीक है। हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट इज जनरली ऑटोट्रॉफिक एंड शॉर्ट लिव्ड। अब इसके अंदर क्या है? उल्टा हो गया ब्रायोफाइट का। ब्रायोफाइट में हैप्लॉइड ज्यादा दिन तक जिंदा था, यानी कि ज्यादा टाइम तक टाइम ले रहा था, और स्पोरोफाइट आपका कैसा था? रिड्यूस था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हैप्लॉइड जो है कंडीशन वो रिड्यूस हो गई और जो स्पोरोफाइट है वो थोड़ी ज्यादा डोमिनेंट हो गई, ठीक है। तो इट अल्टरनेट्स विद स्पोरोफाइट्स, जो कि क्या बना देगा आपका? स्पोरोफाइट्स बनाएंगे आपके, ठीक है। अब देखो जरा, ये देखो आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, हैप्लॉन्टिक, डायप्लॉन्टिक, हैप्लोडायप्लॉन्टिक, ये क्या है जरा पढ़ो उसके बारे में। डायप्लॉन्टिक की अगर हम बात करें, है ना, तो हेयर माइटोटिक डिविजन्स अकर ओनली इन डायप्लॉइड सेल। इसके अंदर जो माइटोसिस होगा वो कहां होगा? सिर्फ डायप्लॉइड सेल्स के अंदर होगा। गैमेट्स जो होंगे फॉर्म होंगे वो क्या होंगे? थ्रू मियोसिस, मियोसिस के थ्रू गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। और कैसे होंगे गैमेट? हैप्लॉइड गैमेट होंगे, ठीक है। द डायप्लॉइड जाइगोट डिवाइड माइटोटिकली, और जो डायप्लॉइड जो जाइगोट जब बनेगा, जब दो गैमेट मिलेंगे जाइगोट बनेगा, तो जो जाइगोट जो डिवाइड करेगा वो कैसे करेगा? माइटोसिस से करेगा, यानी कि इक्विटेशनल डिवीजन होगा, है ना। इन दिस प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ मल्टीसेलुलर डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म और इन दी प्रोडक्शन ऑफ मेनी डायप्लॉइड सिंगल सेल्स टेक्स प्लेस, दैट इज एनिमल्स, है ना। फिर उससे क्या होगा? बहुत सारे क्या बनेंगे आपके? मल्टीसेलुलर डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, है ना। और इन दी प्रोडक्शन ऑफ मेनी डायप्लॉइड सिंगल सेल टेक्स प्लेस, यानी कि माइटोसिस से आपका क्या है? आपका मोस्टली जो पूरा का पूरा बॉडी का जो सिस्टम है पूरा वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये किस में होता है? मेनली एनिमल्स में होता है ना। हैप्लॉइड फेज हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर कितना होता है एनिमल्स के अंदर? अरे भाई, अगर ह्यूमन मेल है तो उसके टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं, तो वो स्पर्म होते हैं, वही तो होते हैं बस हैप्लॉइड, बाकी सब तो डायप्लॉइड है ना हमारी बॉडी में। फीमेल है, फीमेल की ओवरी में जो ओवम होता है दैट इज ओनली हैप्लॉइड, बाकी सब तो क्या है? बाकी सब तो क्या कहते हैं? डायप्लॉइड है। अब ये डायप्लॉइड जो हैप्लॉइड बने हैं, जो गैमेट्स बने हैं, ये भी कहां पे प्रेजेंट है? ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि हमारी जो टेस्टिस है उसके अंदर प्रेजेंट है। और अगर हम टेस्टिस की बात करें तो वो क्या है? वो टेस्टिस के जो सेल्स है बेसिकली वो क्या है? वो डायप्लॉइड ही तो है, वो पोर्शन वो डायप्लॉइड ही तो, डायप्लॉइड के अंदर, यानी कि स्पोरोफिटिक के अंदर जो है हैप्लॉइड सेल्स हैं आपके,
ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिप्लॉन्टिक, यानी कि जिसके अंदर हैप्लॉइड की ज्यादा कंडीशन नहीं पाई जाती है ना, ये क्या है आपकी डिप्लॉन्टिक साइकिल है। ठीक है, अब जरा इसको देखिए आप नेक्स्ट वाली को। हाँ भाई, तो अब हैप्लॉन्टिक देखो जरा, हैप्लॉन्टिक में क्या कंडीशन है, हैप्लॉन्टिक क्या कह रहा है हमसे, देखो जरा पढ़ो। हेयर माइटोसिस जो होगा, है ना, माइटोसिस जो होगा वो अकर होगा हैप्लॉइड सेल के अंदर। देखो यहाँ पे माइटोसिस कहाँ हो रहा था, आपका डायप्लॉइड सेल में हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल हैप्लॉइड सेल और मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। पूरा जो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा वो एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेगा, है ना। तो दीज फॉर्म्स प्रोड्यूस गैमेट्स थ्रू माइटोसिस, तो जो गैमेट है वो माइटोसिस के थ्रू ही प्रेजेंट होंगे, है ना। यानी कि हैप्लॉइड जब पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, तो वो जब जो गैमेट बनाएगा तो वो भी हैप्लॉइड ही होंगे उसके, और वो माइटोसिस से ही तो बनेंगे, तभी तो इक्विटेशनल डिवीजन होगा। जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना। अब जो वो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलेंगे तब जाके डायप्लॉइड बनेगा आपका, ठीक है। दिस सेल इज द ओनली डायप्लॉइड सेल इन द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो डायप्लॉइड जो जाइगोट बना, सिर्फ ये इकलौता सेल है जो इसकी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर एक इकलौता डिप्लॉइड होगा, बाकी सब इसमें हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। डज द सेम जाइगोटिक सेल लेटर अंडरगोज मियोसिस, सम एल्गी और फंजाई, फिर इस जाइगोट के अंदर मियोसिस हो जाएगा, फिर ये दोबारा से हैप्लॉइड बन जाएगा, जो जाइगोट डायप्लॉइड बना था फिर ये दोबारा हैप्लॉइड बन जाएगा, ठीक है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आधा आधा बढ़ जाएगा दो सेल्स में, ठीक है। किसमें होता है, मोस्टली एल्गी में और फंजाई में। तो ये क्या है, हैप्लॉन्टिक, यानी कि डोमिनेंट इसमें क्या कौन सी साइकिल है, डोमिनेंट फेज कौन सा है, हैप्लॉइड वाला फेज इसमें डोमिनेंट है। अब अगर हम आखिरी देखें हैप्लोडाइप्लॉन्टिक, ठीक है, इसमें क्या होता है, हेयर माइटोसिस अगर इन बोथ डायप्लॉइड एंड हैप्लॉइड सेल, है ना। इसमें माइटोसिस जो, इसमें ये समझो कि इन दोनों की कंडीशन को मिला दिया है, तभी तो हैप्लोडाइप्लॉन्टिक है, ठीक है। इसमें माइटोसिस जो होता है ना वो दोनों में होता है, डायप्लॉइड में भी और हैप्लॉइड में भी। दीज ऑर्गेनिजम्स अंडरगो थ्रू अ फेज इन विच दे आर मल्टीसेलुलर एंड हैप्लॉइड द गैमेटोफाइट, है ना। तो ये किसमें जाते हैं, ऑर्गेनिज्म अंडर थ्रू अ फेज इन विच दे आर मल्टीसेलुलर एंड हैप्लॉइड। देखो मल्टीसेलुलर होंगे यानी पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, बट दैट ऑर्गेनिज्म इज हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो पूरा का पूरा आपका बन गया। एंड अ फेज इन विच दे आर मल्टीसेलुलर एंड डायप्लॉइड, और फिर एक फेज ऐसा आएगा इनकी जिंदगी का कि जब ये क्या बनेंगे, जो स्पोरोफाइट बनाएगा, यानी कि गैमेटोफाइट प्लस स्पोरोफाइटिक कंडीशन दोनों हमारी इसमें प्रेजेंट होंगी। स्पोरोफाइटिक कंडीशन जो कि डायप्लॉइड होगी और गैमेटोफाइटिक कंडीशन जो कि हैप्लॉइड होगी, यानी कि दोनों फेजेस में पाए जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल लैंड प्लांट जो है हमने देखा था, टेरिडोफाइट्स के अंदर देखा था, बहुत सारी एल्गी के अंदर भी होता है ये, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स वगैरह उसके अंदर हमने देखा था सारी चीजें। जिम्नोस्पर्म में हमने खास तौर से किस में देखा था, जिम्नोस्पर्म में और क्या कहते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर, ठीक है। चलिए मेनली जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट में बहुत कम था। चलो अब ये देखो, ये पूरी कहानी है इसकी, टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल, ये देख लीजिए आप जरा। ये देखो, ये पूरी ऊपर वाली क्या है आपकी, ये हैप्लॉइड वाली कंडीशन है, दिस इज डायप्लॉइड वाली कंडीशन, ठीक है। अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें जो गैमेट्स हैं, ठीक है, गैमेट्स में क्या होता है, मियोसिस के थ्रू गैमेट्स बने, डायप्लॉइड बन गया आपका पूरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इसके अंदर क्या है, माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है आपका पूरा का पूरा सेल बना, फिर फर्टिलाइजेशन हो गया नॉर्मल से, यानी कि जो गैमेट्स बनते हैं फर्टिलाइजेशन मियोसिस के थ्रू गैमेट बनते हैं इसमें, ठीक है। और बाकी क्या है, पूरी कंडीशन इसकी डायप्लॉइड में रहती है, एनिमल्स में होता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो हैप्लॉइड सिंगल सेल और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो हैप्लॉन्टिक के अंदर क्या है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म या फिर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो पूरा हैप्लॉइड कंडीशन में ही रहता है, या फंजाई या एल्गी में हम देख सकते हैं, ठीक है। और आपका हैप्लोडाइप्लॉन्टिक में क्या है, इसमें दोनों कंडीशन प्रेजेंट रहती है, जो डायप्लॉइड फॉर्म में भी होता है हमारा ऑर्गेनिज्म, और जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉइड फॉर्म में भी होता है, ठीक है। दोनों की दोनों कंडीशन हमारी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका अल्टरेशन ऑफ जनरेशन का, ठीक है, हैप्लॉइड और डायप्लॉइड वाली बात। ये चीज आपको और बहुत अच्छे से समझ में आ रही है जब हम सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ लेंगे, सेल के बारे में, सेल डिवीजन के बारे में जब हम पढ़ लेंगे, है ना। बट अभी आपको जो भी लिखा है, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। किंगडम प्लांटी जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ जो है हम चलते हैं, आज की क्लास अपनी खत्म करते हैं, और आई होप कि आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, है ना। मैं हर बार कहता हूं कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेक्शन, सही है। चलिए अब आप इजाजत दीजिए, थैंक यू वेरी मच।